जब बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो बात जरा फारूक अब्दुल्ला साहब की भी करेंगे। अगरचे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी इंतखाबी बिगुल ऑफिशियली नहीं बजा है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर हलचल बढ़ी है। उस हलचल बढ़ने के साथ ही सभी सियासी जमातों के दफ्तरों के अंदर भी हलचल बढ़ना शुरू हो गई है। सूबाई कमेटियों के इजलास के साथ साथ वर्करों से तालमेल बिठाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं पर एक बड़ा बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से सामने आया है और यह बयान उस वक्त सामने आया है जब पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पर कई सवाल सामने हैं और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन क्या मुस्तकबिल में भी एक साथ होंगे, इस पर कई चिमेगोइयां दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक चल रही थी। इस बीच फारूक अब्दुल्ला जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सदर भी हैं, ने कल इस बात का ऐलान किया कि हुकूमत जब भी चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराए, लेकिन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन एक साथ चुनावी मैदान में आएंगी। अब तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आज। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में कौन जमाते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी सरबराही महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही है। उसके साथ साथ जो चेहरे आपको वहां पर नजर आएंगे उनमें आपको मोहम्मद यूसुफ तारेगामी सीपीआईएम के हैं और सीपीआई के एक मेंबर हैं और उसके साथ साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वहां पर बेस कितना है आपके सामने सब कुछ है और दीगर कोई बड़ी जमात अभी तक पीएचडीडी का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस अभी तक इससे बाहर है क्योंकि कांग्रेस पहले ही बाहर आ चुकी थी जब जेएमयू ने यह कहा था कि अलग अलग जी हमारा काम करने का तरीका अलग है। अब सवाल यह भी यहां पर पैदा हो रहा है कि ये हरीफ दो जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अगर एक साथ चुनावी दंगल में आती हैं तो क्या चुनाव के अंदर कोई गर्माहट पैदा होगी और क्या वाकईतन ये मुश्किलें उन सियासी जमातों के लिए पैदा करेंगी जो इस वक्त हत्फ तनकीद फारूक अब्दुल्ला की सियासत, उमर अब्दुल्ला की सियासत और महबूबा मुफ्ती की सियासत को बना रहे हैं। अब उनकी तनकीद का एक अलग अंदाज है। उनका तनकीद क्या है जी? वो कह रहे हैं जी जब फारूक अब्दुल्ला जब महबूबा मुफ्ती साहिबा के वालिद ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई तो यही वो जमात थी जिन्होंने ये कहा था कि ये बीजेपी की परवरदा जमात है और बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपया जी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को दिया और इस जमात को जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा किया ताकि यहाँ की तशख्खुस को पामाल किया जाए। ये एक इल्जाम है। और दूसरा इल्जाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर यह है कि पीडीपी हमेशा ये कह रही थी कि वो अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करेगी और किसी भी तरीके से करप्ट और करप्ट लोगों का साथ नहीं देगी, जबकि फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो मामला है उसको लेकर महबूबा मुफ्ती ही सरापा एहतिजाज थी। आज दोनों एक साथ टेबल पर बैठकर किस तरीके से बात करेंगे। फिर बीजेपी और आरएसएस के साथ इतिहाद का इल्जाम भी पीडीपी पर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगा रही थी। आज दोनों एक साथ किस तरीके से आएंगे, बड़ी मुश्किलें हैं जो वो जमातें पैदा कर सकती हैं अपनी तकरीरों के अंदर, जो कर रही भी है, जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को जवाब देना होगा। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला ने कल इस बात का ऐलान कर दिया कि आने वाले इंतखाबात में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन एक साथ चुनाव लड़ेगी एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। अब जब एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात आई है तो आने वाला वक्त फैसला करेगा कि कौन कहां से किस तरीके से चुनावी दंगल का हिस्सा बनेगा, क्योंकि जो चुनाव इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां तेज कर रहा है उतनी ज्यादा हलचल भी सियासी पार्टियों के दफ्तरों के अंदर देखने को मिल रही है। इसमें जब हम सियासत की बात करें तो यह भी याद रखिएगा रीजनल पार्टियां अपनी जगह, नेशनल पार्टियां भी जोर आजमाई करेंगे और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी अपना मन जम्मू कश्मीर की ओर बनाने का फैसला लिया है। एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। क्या कर पाएंगे उसके लिए आपको और हमें इंतजार करना होगा तब तक जब तक रिजल्ट्स के नतीजे सामने आए।